अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ़ है। आज जो लेक्चर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें फेफड़ों में ज़्यादा हवा भर जाती है। असल में ये हवा फेफड़ों के अंदर नहीं बाहर, बल्कि इसके बाहर एक झिल्ली होती है जिसके अंदर डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, पेन होता है और कभी कभार मरीज़ को आईसीयू की ज़रूरत पड़ सकती है। इसे कहते हैं न्यूमोथोरैक्स। कॉजेज़, पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया और ट्रीटमेंट डिटेल में डिस्कस करेंगे और क्या डिफरेंट टाइप्स हैं ये भी आज डिटेल में डिस्कस करेंगे और डिफरेंट टाइप्स भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर जहन में क्वेश्चन आए तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ये वीडियो लेक्चर्स आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने और एग्ज़ाम पास करने में हेल्प करेंगे। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोज़ आपको टाइमली पहुँचती रहें। पहले ये समझ लें कि यहाँ पर नॉर्मली एयर नहीं होती। कहाँ पर? प्लूरल मेम्ब्रेन में एयर नॉर्मली नहीं है। दिस इज एन एल्वियोलस। अब अगर किसी भी वजह से ये रप्चर कर जाए एल्वियोलाई और इंटरनल प्लूरा भी रप्चर कर जाए, तो मरीज जो सांस ले रहा है वो यहाँ से प्लूरा के अंदर चली जाएगी और जाहिर है प्लूरा में चूंकि वो इर्द गिर्द है तो वो प्लूरा के अंदर, प्लूरल स्पेस के अंदर चली जाएगी। इसे न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। एक तरीकाकार हमने ये बताया आपको, एयर प्लूरा अंदर से रप्चर करे तो न्यूमोथोरैक्स हो सकता है। अगर एक मरीज को बाहर से कोई बंदा चाकू मारता है तो उस चाकू मारने की वजह से इसकी बाहर से डैमेज होगा। एंड मुमकिन है कि अंदर से एल्वियोलाई रप्चर ना हो, लेस चांसेस होते हैं। मगर अगर नहीं रप्चर हुआ तो एयर फ्रॉम आउटसाइड कैन गो इनटू दी। अब ये जो एयर है, एयर विल बी ब्लैक ऑन चेस्ट एक्सरे, तो हमें ये न्यूमोथोरैक्स वहाँ पर नज़र आएगा इस तरीके से कि हमें लैटरली हमें ये एयर नज़र आएगी जहाँ पर कोई लंग की मार्किंग्स नहीं नज़र आ रही। हमें लैटरली क्यों नज़र आता है? क्योंकि ये इस तरफ पुश करेगा इसको, तो हमें एक्सरे पे ये ऐसे नज़र आ जाएगा। एक्सरे मेरे दरमियान में ये होगी, हमें ये ऐसे नज़र आएगा जो यहाँ पे ज़रा ज़्यादा डार्क होगा, तो हमें सस्पेशन होगा कि मरीज़ को न्यूमोथोरैक्स है। जब हम इसके ऊपर रख के परकस करेंगे तो परकशन नोट ज़्यादा होगा और जब हम स्टेथ रखेंगे तो ऑस्कल्टेशन में ब्रेथ साउंड्स कम मिलेंगे। परकशन इसलिए नोट ज़्यादा है कि बीच में एयर आ गई है लंग में और स्टेथोस्कोप उसमें फिंगर में। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमारे पास ये ऑप्शन है कि अगर तो बहुत स्मॉल है, लेस देन 2 सेंटीमीटर एक्सरे पे हम मेजर करते हैं उसको, तो फिर या ये खुद ही ठीक हो जाएगा स्पॉन्टेनियसली। अगर मरीज को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं है तो उसे खुद ही ठीक होने दें। अगर मरीज को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है तो फिर इसे एस्पिरेट कर लें। व्हाट इज एस्पिरेट? एक कैनुला डाला जाता है, जैसे कैनुला हम डालते हैं ना ब्लड उसके लिए, इन्फ्यूजन वगैरह के लिए, तो एयर को सक कर लिया जाता है उससे, तो उससे मरीज आइडियली बेहतर हो जाती है। अगर मोर देन 2 सेंटीमीटर है, कुछ बुक मोर देन 2.5 लिखती हैं, मोर देन 2 सेंटीमीटर है अगर और मरीज को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी है, तो फिर बेहतर है कि प्लूरा के अंदर एक ड्रेन डाल दिया जाए। ड्रेन इज बिगर इन साइज, डाल के एक सिस्टम के साथ रख देते हैं जो फ्लूइड के अंदर होता है, वाटर के अंदर होता है। तो यहाँ से एयर बाहर निकलेगी, एयर यहाँ से होते हुए बाहर निकल जाएगी, वाटर में हमें बबलिंग मिलती रहेगी। ड्रेन इज एज अ बिगर साइज ट्यूब। ये सारा है अगर प्राइमरी न्यूमोथोरैक्स है। प्राइमरी कहते हैं जब हमें कॉज पता ना हो, व्हेन वी डोंट नो द कॉज, देयर इज नो कॉज।
अगर मरीज़ को टीबी थी, सीओपीडी था, हत्ता कि कोई भी लंग डिजीज़ थी, जिसके बाद न्यूमोथॉरक्स हुआ है, तो उसे सेकेंडरी न्यूमोथॉरक्स कहते हैं और इसमें ड्रेन डालना ही बेहतर है। वो मरीज़ जिनको बार-बार न्यूमोथॉरक्स हो रहा हो, उनको सर्जरी करके प्लूरा को रिमूव कर दिया जाता है, जिसे प्लूरेक्टमी कहते हैं। इसके अलावा टैल्क डालते होते थे ताकि जो दोनों लेयर्स हैं वो आपस में जुड़ जाएँ पक्की-पक्की। मगर अब प्लूरेक्टमी को ज़्यादा बेहतर समझा जाता है। टैल्क डालने को प्लूरोडिसिस कहा जाता है। रेकरेंट न्यूमोथॉरक्स ज़्यादातर मैलिग्नेंसी में होते हैं, कैंसर में होते हैं। एक इंटरेस्टिंग पेशेंट आपसे डिस्कस करता हूँ। एक मरीज़ आया, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ थी, बल्कि मरीज़ आया तो वो कोलैप्स स्टेट में था और उसका सीपीआर चल रहा था। सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन को कहते हैं। ही वाज़ इन हिज़ अर्ली 40s। तो मैंने उससे पूछा, जो मेरे साथ पेशेंट थी, सॉरी जो दूसरी जूनियर डॉक्टर थी, तो उसको आइडिया नहीं था मगर वो बस वो चेस्ट को कंप्रेस कर रही थी कि शायद मरीज़ बेहतर हो जाए। आई आस्क्ड द पेशेंट्स, जो उसके मरीज़ के साथ था बंदा जो अटेंडेंट था, कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन? तो उसने कहा कि मरीज़ को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ थी, इसके बाद से अचानक से वो कोलैप्स कर गया। जब मैंने हिस्ट्री ली तो उसने कहा कि जी हाँ, इस मरीज़ को ट्यूबरकुलोसिस था किसी ज़माने में, उसकी दवाइयाँ इसने खाई हैं। जब मैंने परकस किया तो उसकी ये वाली साइड चेस्ट जो थी वो हाइपर रेजोनेंट थी। मैंने एक्स-रे कराने से पहले एक कैनुला डाला, तो उसमें से एयर आना शुरू हो गई। तो मैं एयर को मज़ीद सक करता रहा, जब तक उसकी पल्स आना शुरू हो गई। पल्स आना का मतलब पल्स फ़ील होना शुरू हो गई। फिर हमने एक्स-रे कराया तो उसमें कन्फर्म हो गया कि दिस दिस पेशेंट हैज़ अ न्यूमोथोरैक्स। फिर हमने उसको सर्जन्स के हवाले किया, पेशेंट बेहतर हुआ। मगर क्यों कोलैप्स क्यों किया? उसकी वजह ये है, यहाँ पे मरीज़ का हार्ट पड़ा हुआ है, यहाँ पे मरीज़ की अयोटा है, यहाँ पे मरीज़ की सुपीरियर इंफीरियर वीना कैवा है। लेट मी मेक दिस इन अ डिफरेंट कलर। ये हार्ट पड़ा हुआ है, ये मेजर वेसल्स हैं कैवा की। हुआ क्या था कि उसको न्यूमोथोरैक्स हुआ, मगर न्यूमोथोरैक्स ऐसे तरीके से हुआ कि एक वाल्व बन गया। वाल्व ऐसा बना कि एयर यहाँ से आती थी और फिर वापस नहीं जाती थी। तो वो एयर बढ़ती गई, जब एयर बढ़ती गई तो न्यूमोथोरैक्स यहाँ से मज़ीद बढ़ गया। ये न्यूमोथोरैक्स था पहले, तो ये न्यूमोथोरैक्स अंदर की तरफ आता गया क्योंकि एयर कहाँ इकट्ठी होना शुरू हो गई थी? प्लूरल कैविटी में। वो मज़ीद आगे आया, मज़ीद आगे आया और हार्ट को उसने इस तरफ पुश करना शुरू कर दिया। जब हार्ट पुश होना शुरू हुआ, तो मेजर वेसल्स पे प्रेशर पड़ा, तो उसकी हार्ट की फिलिंग होना कम हो गई और इसलिए उसकी ब्लड प्रेशर कम हो गया, उसका पल्स कम हो गया। इसको कहते हैं टेंशन न्यूमोथोरैक्स। ये टेंशन न्यूमोथोरैक्स में वाल्व मैकेनिज़्म ऐसा हो गया कि वो एयर जो है वो एक तरफ अंदर जा रही थी मगर बाहर नहीं आ रही थी। उसने उसने कब पुश किया हार्ट को और मेजर वेसल्स को, तो प्रोड्यूसिंग अ टेंशन न्यूमोथोरैक्स। इसका ट्रीटमेंट फ़ौरन अर्जेंट डिकम्प्रेशन है। तो इसलिए मैंने ब्लाइंड डाल दिया कैनुला, ताकि कम से कम एयर है तो वो निकल आए और लकीली द पेशेंट सर्वाइव्ड। आपने पूछा कि एफ्यूजन भी इसके साथ होगी या नहीं होगी? द आंसर इज़ कि एफ्यूजन के लिए यहाँ पर इन्फ्लेमेशन होना ज़रूरी है। तो इन्फ्लेमेशन से यहाँ एफ्यूजन हो सकती है, जो काफ़ी ज़्यादा भी हो सकती है। एफ्यूजन इन्फेक्शन की वजह से होती है, टीबी की वजह से होती है, फंगस है, कैंसर की वजह से हो सकती है। एफ्यूजन एक अलग डिफरेंट टॉपिक है। मगर एफ्यूजन के अलावा यहाँ पर ब्लड भी आ सकता है, फिर उसे हाइड्रोथोरैक्स कहते हैं। अगर हाइड्रो भी हो, एयर भी हो, तो उसे हाइड्रोनीमोथोरैक्स कहते हैं, डिपेंडिंग ऑन द अंडरलाइंग कॉज एंड व्हाट इज़ फाउंड। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर जहन में कोई क्वेश्चंस आए तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस आपको टाइमली पहुंचती रहें।